नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज का ये कार्यक्रम में। तो कल का सेशन में हम श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स लिखा था, तो आज हम सेकंड वर्स देखेंगे। तो इस चैप्टर को एक एक्रोनेम के द्वारा जनरली हम देख रहे हैं। इस एक्रोनेम को इस प्रकार हम कहते हैं ग्रिप्स, GRIPS। तो G फॉर गुडनेस और गॉडली साइन ऑफ विक्ट्री और गलिएबल साइन ऑफ मटेरियल लाइफ। R फॉर रीजन फॉर इरेस्पॉन्सिबिलिटी, I for ignorance, P for passion, and S for sound of concern or sound vibration। तो कल फर्स्ट वर्स में हमने देखा था I for ignorance, जो कि धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है मोड ऑफ इग्नोरेंस को, तमोगुण का, और तमोगुण का कैरेक्टर के बारे में हमने विचार किया था। तो संसार में लगभग हर व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसे कुछ ना कुछ तमोगुण में है, और इस तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति कार्य करते हैं। तो गीता केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, जो व्यक्ति तमोगुण में है उसके लिए है, इसलिए गीता सबके लिए है। तो आज हम देखेंगे ग्रिप में से, आज हम देखेंगे P फॉर पैशन। ये जो पैशन है जनरली दुर्योधन इस पैशन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पैशन मतलब रजोगुण। संसार में जो कुछ भी है वो 3 गुण के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा विचार, हमारा डिसीजन और हमारा शरीर भी 3 गुण के ऊपर निर्भर करता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो लाइफ इज लाइक ए वॉर। संसार एक युद्ध जैसा है, और युद्ध में जिस प्रकार एक व्यक्ति, एक सैनिक उनका जो ओपोनेंट है, शत्रु है, उसको मारने की प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति संसार में 3 गुण के साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। मनुष्य जीवन स्पेशली डिजाइन किया गया है 3 गुण के साथ युद्ध करके 3 गुण को परास्त करना है और 3 गुण से परे जाना है। गीता जनरली हमें सिखाता है कि इस प्रकार ये 3 गुण से ऊपर जाएंगे, और ये 3 गुण के कारण हम जनरली अपना भीतर जो कौरव है, पांडव है, उसके साथ हम युद्ध करते हैं। कौरव मतलब नेगेटिविटी, पांडव मतलब पॉजिटिविटी। कौरव मतलब डिवाइन क्वालिटीज, पांडव मतलब इविल क्वालिटीज। ये दोनों चीज़ हमारा हृदय में है। इसके साथ जब हम युद्ध करते हैं, उस युद्ध को ही हम क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। तो हम हमारा काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, ईर्ष्या के साथ, अहंकार के साथ हम युद्ध करते हैं। इसीलिए ये जो युद्ध है नित्य निरंतर चलता रहता है। बट जिस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण के शरण लेकर युद्ध को जीते, तो गीता ये हमें बताता है कि भगवान का शरण लेकर हमारा भीतर जो इनर कौरवस है, अंतर्निहित कौरवस है, उनको युद्ध में जीतना है। तो इसीलिए हमारा युद्ध नित्य निरंतर चलता रहता है, कुछ पावर के लिए, कुछ पोजीशन के लिए, कुछ
कुछ अटैचमेंट के लिए, स्नेह के कारण भी हो या ईर्ष्या के कारण भी हो, ये युद्ध चलता रहता है। वर्ष नंबर 2 से लेकर वर्ष नंबर 11 तक ये हमारा सेकंड सेक्शन रहेगा ग्रिप्स का, जिसमें कि पी फॉर पैशन और दुर्योधन इस पैशन का रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डिटेल्स आज हम देखेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधना तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. तो कहने का अर्थ है कि संजय ने कहा कि दुर्योधन ने पांडवों की मिलिट्री फॉर्मेशन को देखकर, व्यूढ़ों को देखकर आश्चर्यचकित होता है और अपना जो टीचर है, द्रोणाचार्य है, उनके पास जाता है और कुछ कहता है। क्या कहेगा? वर्ष नंबर 3 में हम देखेंगे, ये वर्ष नंबर 2 है। तो इस वर्ष में हम देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है यहाँ पर पांडवों का व्यूढ़ को देखा और इस गीता जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, संजय ये बता रहा है। तो व्हाट इज संजय? संजय उवाच, संजय शब्द का अर्थ है जो कि सही चीज को सही ढंग से देखता है, who sees things as it is, who describes things as it is। जो व्यक्ति हर वस्तु को, व्यक्ति को, वातावरण को, स्थिति को ठीक ठीक समझता है और ठीक ठीक वर्णन करता है, जिस व्यक्ति का इस प्रकार दृष्टि है उसको हम क्या कहते हैं? संजय कहते हैं। इसलिए संजय जो गीता भगवान कृष्ण से सुना था वही गीता जनरली धृतराष्ट्र को बता रहा है। और संजय बताने से पहले ये बताता है कि दुर्योधन ने पांडवों का व्यूढ़ देखकर द्रोणाचार्य के पास गए। तो ये दुर्योधन का एक सरप्राइज है, आश्चर्य है। तो दुर्योधन जनरली सोचता है कि किसी प्रकार पांडव जो कि 13 साल वनवास में रहे, फिर भी उन्होंने इतना सैनिक से इकट्ठा कर पाए, 7 अक्षौणी सैनिक इकट्ठा कर पाए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है और उसका मान लो फेसबुक का फॉलोअर करोड़ों में है, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। और बाहर जो व्यक्ति है उसका फेसबुक का फॉलोअर 500 भी ज़्यादा नहीं होगा, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल जैसे। ओके, इट्स लाइक दैट। तो इस ये जनरल क्या करता है? दुर्योधन को आश्चर्यचकित करता है। अरे मैं तो 11 अक्षौणी सेना जनरली इकट्ठा किया है और ये जो पांडव है 7 अक्षौणी सेना लिए, दुर्योधन को विचलित करता है। और उसके साथ साथ ये जो अक्षौणी है इसमें कितना सेना रहता है हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। 1 अक्षौणी सोल्जियर में 21,870 चैरियट रहता है और 21,870 एलिफेंट्स रहते हैं। 19,650 इन्फेंट्री, इसका अर्थ है कि जो सैनिक हैं जमीन पे युद्ध करते हैं। 65,000 कैवलरी, मतलब हॉर्स राइडर, घोड़े के ऊपर जो युद्ध करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सोल्जर इन 1 अक्षौणी इज 20,09,390। नंबर ऑफ सोल्जर इन 7 अक्षौणी is 1,40,65,730. Number of soldiers in 11 अक्षौणी is 2,21,03,290. Total soldier in 18 अक्षौणी is 3,61,69,020. इतने सोल्जर्स जनरली कुरुक्षेत्र में थे और ये सबको देखकर दुर्योधन आश्चर्य हो जाता है। और उसके साथ साथ दुर्योधन के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्स था। रिसोर्स का अर्थ है कि दुर्योधन के पास सबसे ज़्यादा सैनिक थे, बट पांडवों के पास उससे कम सैनिक थे। तो दुर्योधन जो रिसोर्सफुल है, फुल ऑफ रिसोर्सेस है उसके पास, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला। पांडवों के पास रिसोर्स कम रहा लेकिन सक्सेस मिला। दुर्योधन के पास रिसोर्स अधिक था लेकिन सक्सेस नहीं मिला। तो कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि ज़्यादा रिसोर्स मतलब ज़्यादा सक्सेस। मोर वी आर रिसोर्सफुल विल गेट मोर सक्सेस इन आवर लाइफ। तो रिसोर्सफुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेसफुल।
बट ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पांडवों के पास कम सैनिक थे फिर भी सक्सेस हुए, दुर्योधन के पास अधिक सैनिक थे फिर भी फेल हो गए। तो कहने का अर्थ है पांडवों के पास तो रिसोर्सेस कम था, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा चीज था, एक बड़ा व्यक्ति था, वो है कृष्ण। तो कृष्ण जो कि सबका रिसोर्स है, रिसोर्स का रिसोर्स वो कृष्ण है, उनके पास थे। इसीलिए जीवन में हमें सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को हमारा जीवन में ऐड करना चाहिए, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होना चाहिए। तो दुर्योधन के पास रिसोर्स था, वो रिसोर्स को ग्रहण किया लेकिन भगवान को त्याग किया, इसीलिए दुर्योधन के पास अधिक रिसोर्स होने के पश्चात भी दुर्योधन युद्ध में हार गया। Therefore, if you want success in your life, you should have connection with Krishna. Or if you want happiness in your life, you should have connection with Krishna. उसके साथ साथ हम देख रहे हैं पांडवों का जो व्यूहों को देखकर दुर्योधन जो था वो भयभीत था और आश्चर्यचकित भी हो गया। और डिफरेंट प्रकार की व्यूह रहता है, जैसे कि शास्त्र में हमारा वर्णन है, चक्र व्यूह, क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, वज्र व्यूह, इस प्रकार की अनेक प्रकार के व्यूह रहता है और व्यूह कहते हैं। इससे जनरली एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि शत्रु को पकड़ा जा सके और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त हो सके। तो इस व्यूह के द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाता है और ये व्यूह को देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो माया भी मॉडर्न एज में स्पेशल व्यूह बनाया है, स्पेशल जनरली चक्र व्यूह बनाया है, क्रौंच व्यूह बनाया है, मकर व्यूह बनाया है, इसको जीवात्मा को पकड़ के रखने के लिए। तो ये व्यूह बनाया जाता है शत्रु को मारने के लिए। तो माया भी जीव को पकड़ कर रखने के लिए, जीवात्मा का जो भक्ति का भावना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कैरेक्टर है, मोरालिटी है, डिवाइन नेचर है, उसको नष्ट करने के लिए माया डिफरेंट व्यूह बनाया है भौतिक जगत में। वो व्यूह क्या है, तो भौतिक जगत में आजकल मॉडर्न एज में सबसे बड़ा जो व्यूह है, चक्र व्यूह है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये एक चक्र व्यूह, इसमें लोग फंस गए हैं और ज़्यादातर लोग भक्ति में आकर्षित नहीं होते हैं। आपका सक्सेस, आपका पावर, आपका पोजीशन, आपका डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, एक ग्लैमर, और आजकल मॉडर्न एज में फ्री मिक्सिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी कुछ भी कर सकता, ये सब माया का व्यूह है। और ये सब चीज़ कोई फिलोसोफर के नाम पे, पॉलिटिशियंस, मीडिया, ये कार्य जनरली करते रहते हैं और इस व्यूह के द्वारा व्यक्ति का जो चरित्र है उसको नष्ट किया जाता है। व्यूह के द्वारा व्यक्ति का जो डिवाइन क्वालिटी है उसको नष्ट किया जाता है। इस व्यूह के द्वारा जनरली हमारा जो भक्ति के प्रति आकर्षण है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, उसको भी नष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार सीख जनरल हम ले सकते हैं। बट ये व्यूह से हम कैसे जी से बच सकते हैं, इस प्रकार पांडवों ने इस व्यूह से किस प्रकार बचे, पांडवों ने भगवान कृष्ण का शरण में रहे। इसीलिए हमें भी इस माया जाल से बचने के लिए, इस इंटरनेट, फेसबुक का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उससे बचने के लिए हमें जनरली भगवान का शरण लेना अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार दुर्योधन का आर्मी अधिक पावरफुल थे, बट अब ध्यान से देखेंगे कि जीत जो है पांडवों का हुआ क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन में रहे। तो ठीक उसी प्रकार जो मॉडर्न सोसाइटी में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी है वो पावरफुल हो सकता है, लेकिन हम डिटर्मिनेशन के साथ कृष्ण के साथ रहते हैं तो जनरली इस युद्ध को हम जीत सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पर, व्यूह मतलब सब लोग एक साथ आते हैं, तो भक्ति में भी ये संग रहना अत्यंत आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर महाराज का नेचर आप देखिए कि उन्होंने बहुत सारा आर्मी तो कलेक्शन किए हैं, 7 एक्चुअली कलेक्शन किए हैं, लेकिन उसमें कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, दोनों प्रकार की व्यक्ति यहाँ पर है। जैसे कि पांडव में हम देखेंगे तो अर्जुन तो वान चलाने में धुरंधर है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधर है, योद्धा है। नकुल सहदेव इतना जनरली क्या है, प्रवीण नहीं है युद्ध करने में, बट युधिष्ठिर महाराज बोलना है तुम साइड में हो जाओ, हम इनके साथ ही रहेंगे, इनको ही लेंगे, वो सबको लेते हैं। वैसे ही भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें स्ट्रॉन्ग डिवोटी भी चाहिए और हमें वीक डिवोटी भी चाहिए, तो दोनों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो जनरल भक्ति में हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इसी प्रकार संजय ने कहा कि दुर्योधन व्यूह को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए, तो प्रभुपाद जो परपट में लिखते हैं, धृतराष्ट्र जो है वो विचार कर रहा था कि कुछ नेगोशिएशन हो सकता है,
है कि नहीं, होली प्लेस का इफेक्ट से कुछ नेगोशिएशन कर लेंगे, मेरा पुत्र कर लेंगे या पांडव कर लेंगे, इसलिए वो थोड़ा भयभीत था। इसलिए यहाँ पर संजय कहता है नहीं नहीं, नेगोशिएशन कुछ हुआ नहीं है, दुर्योधन ने युद्ध करने की इच्छा से ही आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए और जाकर क्या कहे, दैट इज वर्स नंबर 3। पश्येतं पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है कि हे गुरुदेव, ये पांडु पुत्र के जो आर्मी है, सैनिक को आप देखिए, जो जिसको कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र अच्छी तरह से अपना बुद्धि के द्वारा ठीक से अरेंजमेंट किया है, इस प्रकार कहता है। तो इस श्लोक से हम बहुत सारा सीख सकते हैं। इस श्लोक से पता चलता है जो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में है, जो व्यक्ति रजोगुण में है, उसका एग्जैक्टली नेचर क्या होता है। तो पहला नेचर है डिप्लोमेटिक नेचर। तो यहाँ पर कैसे दुर्योधन डिप्लोमेटिक हम देखेंगे। तो दुर्योधन यहाँ पर क्या कहता है, पश्येतं पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण। तो यहाँ पर वो किसका नाम लेता है, द्रुपद का नाम लेता है, धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लेता है। धृष्टद्युम्न ने सब कुछ अरेंजमेंट किया है, लेकिन नाम किसका ले रहा है, द्रुपद का नाम ले रहा है। इससे इसका पता चलता है कि दुर्योधन का डिप्लोमेटिक मेंटालिटी, कि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में क्या है, शत्रुता की संबंध है। मित्र पहले थे लेकिन अभी शत्रु बन गए, इसीलिए वो शत्रुता को याद दिलाने के लिए वो द्रुपद का नाम लेता है। और उसके साथ साथ क्या कहता है, तव शिष्य न धीमता, कि द्रोणाचार्य के जो शिष्य धृष्टद्युम्न है वो इंटेलिजेंस, बुद्धिमान शिष्य है। क्यों बुद्धिमान है, क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसलिए बुद्धिमान है। इस प्रकार वो कहना चाहता है कि आपका शिष्य है इसलिए बुद्धिमान है। उसके साथ साथ एक टॉन्ट भी मारता है, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपके शिष्य जो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न है वो बुद्धिमान है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को इसलिए प्राप्त किया है जिसके द्वारा वो आपका वध कर सकता है, द्रोणाचार्य का वध कर सकता है। और आपका वध जो व्यक्ति करने वाला है उसको ही आप क्या कर रहे हो, शिक्षा दे रहे हो। इसलिए आप बुद्धिमान नहीं है, आपका शिष्य क्या है, बुद्धिमान है। ओके ना। इसलिए इस प्रकार का जो स्टेटमेंट रहता है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। यहाँ पर एक साइड से द्रोणाचार्य को बुद्धिमान भी बोलता है, दूसरा साइड से द्रोणाचार्य को क्या बोलता है, आपके पास बुद्धि नहीं। तो ये जनरली डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। तो डिप्लोमेटिक बिहेवियर में एग्जैक्टली क्या होता है, व्यक्ति स्वीट वर्ड बोलता है बट इन रियलिटी उस स्वीट वर्ड के पीछे कुछ बिटर मोटिवेशन रहता है। तो स्वीट बिहेवियर विद ए बिटर मोटिवेशन, दैट इज डिप्लोमेसी। सेल्फलेस बिहेवियर विद सेल्फिश मोटिवेशन, दैट इज डिप्लोमेसी। फ्रेंडली बिहेवियर विद ए इनिमिकल मोटिवेशन, दैट इज डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी का अर्थ है कि निस्वार्थ पर भाव से तो कार्य करने की बात करते रहेंगे, लेकिन मन में क्या मोटिवेशन रहेगा, कुछ तो स्वार्थ की भावना रहेगी। स्वीट वर्ड बोलते रहेंगे लेकिन कुछ गलत करने की ही चेष्टा करते रहेंगे। देयरफॉर डिप्लॉइंग ए मेस विद स्वीट फ्रेंडली सेल्फलेस बिहेवियर और एक्शन, दैट इज डिप्लोमेसी। तो जिस प्रकार सिंपल एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत के रूप में आए तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग भगवान के लिए बनाए थे। उसका प्रेम नहीं था, एक स्वीट बिहेवियर था, सेल्फलेस दिखावा था, बट इन रियलिटी क्या चाहता था, कृष्ण को अपने तरफ करना चाहता था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे अंत में जब कृष्ण शांतिदूत के रूप में कुछ बताते हैं, 5 गांव मांगते हैं, उसमें दुर्योधन राजी नहीं होता है और अंत में दुर्योधन क्या करता है, कृष्ण को बांधने की प्रयास करता है। तो आप सोचिए, एक तरफ से 56 भोग का व्यवस्था किया था बट दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं, बांधने की प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर।